नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मुरेल मछली जो होती है, जिसे हर अलग अलग इलाकों में, हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि मुरेल मछली कैसा होता है, तो उसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मुरेल मछली, जिसे आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में गरई के नाम से जाना जाता है, तो इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरेल मछली आमतौर पर कैटफिश में आती है। जैसे कैटफिश में और भी मांसाहारी मछली आती है, जैसे पंगेसियस हो गया, मांगुर हो गया और एक ये मुरेल, और भी बहुत सारी है। चीतल भी है, वो भी मांसाहारी में ही आती है। तो मुरेल मछली का सफल पालन कैसे किया जाए, उसी पर आज का हमारा इस वीडियो है। तो मुरेल मछली के लिए या कोई भी कैटफिश के लिए दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना है कि हम तो एक चीज़ जानते ही हैं कि जितना बड़ा तालाब होगा हमारे पास, उतना ही हमें बेनिफिट होगा। लेकिन कैटफिश में इसका सीधा उल्टा होता है, और ये होता है कि जितना छोटा से छोटा तालाब है, मतलब आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ के बीच का तालाब, या आधे एकड़ या 1 एकड़ का तालाब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी कैटफिश हो, चाहे वो मांगुर हो, चाहे वो पंगेसियस हो, चाहे वो मुरेल हो, इसके कल्चर के लिए। तो मुरेल के कल्चर के लिए आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ तक का तालाब सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उसमें आप जैसे कि आप आईएमसी करते हैं, सेम वैसा ही है। बस इसमें करना क्या है कि 6 फीट पानी मेंटेन रखना है, या 5 फीट, 6 फीट या 5 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। या तो पानी 6 फीट रखिए या 5 फीट। और मुरेल मछली में जैसे कि आईएमसी में होता है ये कि आईएमसी या पंगेसियस ले ले, तो इनका पानी अगर दूषित हो जाता है, कहीं से बरसात का पानी या कहीं कचरा का पानी अगर तालाब में चला गया, तो बहुत परेशानियां होती है। लेकिन मुरेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका पानी मान लीजिए कि गंदा भी हो गया है, फिर भी आपको चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है कि हमारी मछलियां मरने लगेंगी। जी बिल्कुल भी नहीं। मुरेल मछली ख़ास तौर पर गंदे में ही रहती है। इनका बिहेवियर रहता है कि ये कितना भी गंदा कादो कीचड़ सह लेंगी। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का फ़िक्र नहीं करना है कि पानी गंदा हो गया है तो चूने का छिड़काव कर दे, या और दूसरा कुछ तालाब में उसके पानी की सफाई के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मुरेल मछली पालन के लिए भोजन प्रबंधन से शुरुआत करते हैं कि भोजन प्रबंधन मुरेल मछली के लिए, मतलब गरई मछली के लिए कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आप ग्रामीण इलाके से हैं अगर, तो मुरेल मछली के पालन अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए कि आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि चेरा होता है। एक चेरा गांव में पाया जाता है, गांव में, शहरों में बहुत लोग जानते हैं। अर्थवर्म जिसे बोला जाता है, अर्थवर्म। तो जो भी भाई मुरेल मछली का पालन करना चाहते हैं, वो साथ में आप कहीं पर भी यूट्यूब पे या कहीं से कंसल्ट करके आप चेरा पालन के बारे में, मतलब अर्थवर्म फार्मिंग के बारे में हल्का जानकारी ले लीजिए। अर्थवर्म फार्मिंग होता है, जैसे खाद कहीं बनता है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब, तो उसके साथ आप मुरेल का कल्चर करें तो वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जब बनता है तो उसमें अर्थवर्म मतलब चेरा को खरीद कर, उसका चेरा का सीड आता है। काफ़ी भाइयों को इसके बारे में जानकारी होगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए चेरा का सीड डालते हैं। तो और आप मुरेल मछली पालन के साथ चेरा का भी पालन आराम से कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि सीड खरीदना है और कुछ गोबर, मिट्टी, ये सब को एक गड्ढा खंद कर उसमें उसका सीड को रख देना है। उसके 10 से 15 दिन के बाद जब
बहुत सारी चेरा तैयार हो जाएगी, अर्थवर्म बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। मतलब आप 10-15 अर्थवर्म के बच्चे रखेंगे तो उससे 200, 300, 400, 500 तक चेरे तैयार हो जाएंगे, जिससे आप मुड़ेल मछली का सबसे बेस्ट भोजन है वही। जो भी भाई, हम तो इधर सुनते हैं कि जितने भी भाई ये सब करते हैं मुड़ेल पालन या मांगुर या पंगेसियस, वो साथ में चेरा का भी पालन कर रहे हैं। तो जो भाई नहीं जानते हैं वो इसके बारे में जान ले यूट्यूब से, अलग से हमारे वीडियो से हटकर, कि उसका वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है और साथ में उसका चेरा का निर्माण कैसे होता है। तो आप रोज़ाना 1-1 बाल्टी भर भर के मुड़ेल को आप चेरा खिला सकते हैं। या और भोजन प्रबंधन में देखा जाए तो चिकन वेस्ट भी बहुत अच्छे से खाती है, या कोई और मछली आपके घर में आता है तो वहाँ मछली का जो अंदर का पार्टिकल्स, अंदर का जो गंदगी रहता है, लेदी पेदी, ये सब खा जाएंगी। और आप जैसे शहर से हैं तो किसी चिकन का शॉप वाले से कांटेक्ट कर लीजिए कि भैया हमको 1 महीने में 1 टेलर आप चिकन वेस्ट गिरवा देना मेरे फार्म पे, मुझे मुड़ेल मछली में को खिलाना है या कोई भी कैटफिश को खिलाना है। तो आप इस तरीके से, या किसी फ़िश के जहाँ मंडी लगती है वहाँ से संपर्क करके आप अपने लेबर को ले जाकर उठवा सकते हैं और सभी तालाब में आप उसको छिड़कवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुड़ेल मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। मुड़ेल मछली उतनी तेज़ी से तो नहीं बढ़ती है जैसे मांगुर या पंगेसियस बढ़ती है, लेकिन इसका रेट उन दोनों के 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक हो सकता है। इसका कल्चर 18 महीने से लेकर 20 महीने तक, मतलब समझिए कि 2 साल का होता है। लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत है, आपको सब्र रखकर थोड़ा समय इस पर बिताना होगा। छोटे से तालाब में आप बहुत ही सफल मुड़ेल मछली का पालन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार खासकर चेरा पालन आप कर लीजिए तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। एक तो आप वर्मी कंपोस्ट को सेल कर सकते हैं, या उसे ना भी सेल करें तो आपके अगर प्लांट है, कहीं नर्सरी है, तो ये सब में आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें से जो चेरा उत्पन्न होगा, बनेगा, वो आप मुड़ेल मछली को खिला सकते हैं। मुड़ेल मछली आपको 18 महीने में 1 केजी की साइज़ आ जाती है, और जब 1 केजी की साइज़ ये मछली आ जाएगी तो आपको 400 से 500, या बहुत जगह तो बिहार में और यूपी में तो 600 रुपये किलो भी मुड़ेल मछली 1 केजी का या 900 ग्राम का मुड़ेल मछली बिक जाता है। तो दोस्तों, मुड़ेल मछली का आप पालन करें, आप सफल होंगे। थोड़ा सब्र रखना है क्योंकि ये बहुत समय लेता है, लेकिन आपको भोजन प्रबंधन में खासकर जब छोटा सीड डालें तो 1-2 महीना तो पहले इसे भोजन ना दें, क्योंकि जब ये छोटा रहता है तो तालाब में ही इसे बहुत सारा भोजन मिल जाता है। तो आप जब बड़ा टुकड़ा में चिकन वेस्ट या चेरा या कुछ भी डालिएगा, फ़िश का वेस्ट, तो ये वो सच में वेस्ट ही चला जाएगा नीचे बैठकर, फिर वो तालाब में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगी। तो आपको करना है कि जब मछलियाँ 2-3 महीने की हो जाएंगी उसके बाद आप चेरे वाला कीजिए। अगर वो नहीं हो पाता है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो चिकन वेस्ट हर महीने आप एक बार गिरवा लीजिए अपने तालाब पर 1 टेलर, और उसको छिड़काव करवाइए। और एक बात का दोस्तों ये ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी अपना खुद का फ़ायदा हो तो दूसरे का नुकसान ना हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसके लिए हमें करना ये चाहिए कि अपने घर से 1 किलोमीटर के एरिया के बाद अपना मुड़ेल मछली का या मांगुर मछली का तालाब हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप चिकन वेस्ट उसमें डलवाइएगा तो वो महकता बहुत है, बहुत बदबू देता है, जिससे आम ग्रामीण लोगों को या आम आपके घर के आसपास के लोगों को या स्वयं आपको बहुत परेशानी होगी उसके महक से। तो लोग कहीं अलग कंप्लेन ना कर दें। तो इसलिए आपको करना क्या है कि थोड़ा दूर में अगर आपका तालाब है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप बगल में भी कर सकते हैं, लेकिन दूर में है तो वो ज़्यादा सफिशिएंट है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी एडवाइस कि कैसे करें मुड़ेल मछली का पालन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है गरई मछली के बारे में तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।